आज हम लोग इस वीडियो में मैथमेटिक्स के कुछ प्रॉब्लम पर कंसीडर्स करेंगे और देखेंगे कि जो है कितनी आसानी से इसको हम लोग बना सकते हैं। प्रश्न ये है कि यदि कोई 3/4वीं दूरी कार 3/4वीं दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष दूरी या बाकी दूरी 1/4वीं दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है, यदि पूरी यात्रा का औसत गति 50 किलोमीटर पर आवर है तो बताएं तो v का मान क्या होगा। इसमें v का वैल्यू जो हम लोगों को फाइंड करना, इंग्लिश भी मैं इसका पढ़ देता हूं। इस प्रश्न का जो इंग्लिश है वो ये है, कहता है कि a car travels 3/4 of the distance at a speed of 60 km per hour and the remaining of the 1/4 of the distance at a speed of the v km per hour. If the average speed for the full journey is 50 km per hour, then the value of v, तब कहता है कि जो v का वैल्यू है वो क्या होगा। दिया हुआ है कार जो है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को जो ट्रेवल करती है उसका 3/4 डिस्टेंस वो कितना करती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और रिमेनिंग जो शेष बचा हुआ 1/5 डिस्टेंस है वो जो करती है 20 किलोमीटर पर आवर गति से, और एवरेज वेलोसिटी जो कार का दिया हुआ है वो 50 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तब हम लोगों को जो v है उसकी वैल्यू को ज्ञात करना है। अब इसको जो प्रश्न को देखते हैं हम लोग, ठीक है। दिया हुआ है कि यदि कोई कार 3/4वीं दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष 1/4वीं दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की तय से करती है तो पूरी यात्रा की औसत गति 50 किलोमीटर पर आवर है तो v का मान क्या होगा। तो पूछ रहा है कि v का वैल्यू क्या होगा। मान लेंगे कि पूरी जो डिस्टेंस है वह x किलोमीटर है। मान लीजिए a से जो है b की जो दूरी है वो कितना है x किलोमीटर है, लेकिन कहता है कि इसका 3/4 मान लीजिए m तक में 3/4 3/4 3x/4 किलोमीटर जो है यह दूरी जो ये तय करती है वो किस स्पीड से करती है 60 किलोमीटर पर आवर से, और शेष जो दूरी है ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया आपका a12, और ये जो दूरी है ये आपका कितना है x/4, क्योंकि ये अगर 3x/4 है तो शेष कितना होगा x/4, दोनों को जोड़ोगे x किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। कहता है शेष दूरी जो इधर बच रहा है वो v किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है। पूरी यात्रा का औसत यहाँ से यहाँ तक जो गया है तो औसत जो गति है वह कितना है, वह 50 किलोमीटर है। वह कितना है 50 किलोमीटर, जो दिख रहा है यही 50 किलोमीटर है। तो औसत गति जगह 4 लिख देता हूं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कुल दूरी बटे कुल समय। अब जो कुल दूरी है इसको इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस। और कुल समय के लिए हम लोग लिख सकते हैं टोटल टाइम टेकन। अब ये जो देख रहे हैं ये क्या हो गया, औसत 4 हो गया, एवरेज स्पीड, कुल दूरी बटे क्या होता है कुल समय होता है, अर्थात टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन, जितना उसको समय लगेगा टोटल वो। इसमें तो आपको टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है x किलोमीटर है, स्पीड दोनों दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर 20 किलोमीटर पर आवर, और इसी अननोन क्वांटिटी v का जो आप यहाँ देख रहे हैं ये v, इसी v का क्या करना है हमको वैल्यू निकालना है। तो फार्मूला आप पुट कर देंगे आसानी से हो जाएगा। अब देखिए ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जो तय करती है 3/4, इसके लिए मान लीजिए टाइम t1 लगता है। t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 3x/4 है,
बटे क्या करेंगे स्पीड, स्पीड नीचे में लिख देंगे हम लोग 60 किलोमीटर पर आवर है। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक के लिए अगर मान लीजिए टाइम T2 लगता है, मान लीजिए M है, M से लेकर के B तक में, सॉरी यहाँ तो ऊपर में लिखा हुआ है M से B तक में T2 लगता है, इसके लिए डिस्टेंस आपके पास 1/4 किलोमीटर है और जो स्पीड है वो V है, V से हम लोग भाग दे देंगे नीचे तो x/4 भी हो जाएगा इसका टाइम T2। अब दिया हुआ औसत चाल कितना 50 किलोमीटर पर, तो औसत चाल दिया हुआ 50 किलोमीटर पर आवर और कुल दूरी आपने मान लिया है x है, कुल समय तो T1 जो T1 है 3x/4 इंटू 60, तो आप दीजिए 3x/4 इंटू 60 जोड़ देंगे आप कितना, जोड़ देंगे आप x/4 भी हो गया आपका, कुछ नहीं है इसमें, x कट जाएगा क्योंकि कॉमन होगा x दोनों में और ऊपर नीचे दोनों में कॉमन है, 3 से काटिएगा 20 हो जाएगा और x तो कट जाएगा, कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना आपका, ये सिंपली बचेगा 1/1 बटे ये हो जाएगा 20 चौके 80 जोड़ आपका हो जाएगा 1/4 भी। अब सिंपली गुना कर दीजिए, आपको कोनों को नहीं तो 1 गुना 1 हो जाएगा और 50 से नीचे वाले गुना कीजिएगा तो कितना 50 गुना 1/80 जोड़ 50 गुना 1/4 भी। अब ये काट दीजिए 0 0, अब इस पट्टी से इस पट्टी लाइएगा तो क्या हो जाएगा 1 घटा 5/8 बराबर, इसको भी काट सकते हैं आप, 2 से कट जाएगा ये हो जाएगा 25, हो जाएगा 25/2 भी। अब इसको जो है आप सिंप्लीफाई कीजिए तो 1 और 8 का लघुत्तम हो जाएगा 8, यहाँ 8 घटाओ कितना हो जाएगा 5 बराबर 25/2 भी। इसको 5 में 8 और 5 घटाइएगा 3 हो जाएगा, 3/8 बराबर हो जाएगा 25/2 भी। अब कौन कौन गुना कर दीजिए, 3 गुना 2 भी बराबर 25 गुनी 8, भी इक्वल टू हो जाएगा 25 गुनी 8 बटे 3 गुनी 2, काट दीजिए 4 हो जाएगा, 25 चौक 100/3, इतना जो है किलोमीटर जो है आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा अपना किलोमीटर पर आवर जो है हो जाएगा, किसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का कि जो है यदि कोई इस तरह से हो तो v का जो वैल्यू होगा वो 100/3 हो जाएगा, मतलब ये v का मान क्या है जो हमने लिखा है 50 किलोमीटर तो v किलोमीटर पर आवर, तो वहां पर हो जाएगा 100/3 किलोमीटर पर आवर, v का वैल्यू जो क्या हो जाएगा 100/3 होगा। तो ये कुछ नहीं है इसमें, बस औसत चाल का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को अगर अच्छी तरह से आप जानते हैं, by using this formula we can easily calculate this the value of unknown variable v, it's okay। फिर अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है इसको देखिए, मान लीजिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, ए और बी दोनों मिल करके जो है किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं 10 दिन में करते हैं। यदि बी अकेले उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है, मतलब बी की कैपेसिटी दिया हुआ, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरी कर सकता है। देखिए 15 दिन, इसको इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूं। सपोज ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क टुगेदर इन 10 डेज। कहता है ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। इफ बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज, अगर बी अकेला जो है इस कार्य को कितना दिन में पूरा करता हो 15 दिन में, देन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन फिनिश द वर्क, तो कहता है ए कितने दिन में इस कार्य को फिनिश कर सकता है, फिनिश कर सकता है।
इसको जो है जब हम लोग बनाएंगे तो उसको हम लोग जो मेथड्स है वो कैपेसिटी का जो मेथड है उसी टेक्निक को यूज करके हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ है, मान लीजिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन पूरा कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की जो मिलकर जब कम करेंगे 10 डेज में पूरा हो जाएगा। बी यदि अकेले इस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए ए और बी जब दोनों मिल के काम करता है तब कार्य कितने दिन में पूरा हो जाता है, 10 दिन में। अगर बी अकेला इस कार्य को करता है तो उसको कितना समय लगता है, 15 दिन लगता है। तो जो बी की जो कैपेसिटी है दिया हुआ है 1/15, ये कैपेसिटी किसकी हुई, बी की कैपेसिटी हुई। अब मान लीजिए कि ए की जो कैपेसिटी है, ए जो है ए की जो कैपेसिटी है वो दिया हुआ नहीं है। मान लेंगे ए की कैपेसिटी एक्स डेज में एक काम कर सकता है तो इसकी कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। और दोनों का जो मिल करके जो काम करता है 10 दिन में कर देता है तो दोनों के मिल के जो काम करने की कैपेसिटी जो कि 1/10 हो जाएगा। इसमें सिंपली 1/x इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15, 15 माइनस 10 बटे 10 इंटू 15, 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 5 बटे आपका हो गया 10 गुनी 15, 5 से काट दीजिए, 5 किया 15, अर्थात 1/x इक्वल टू 1/30, x इक्वल टू 30, 30 दिन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम आप चाहे तो एलसीएम लिख करके निकाल सकते हैं 10 और 15 का, ठीक है। एलसीएम निकाल करके फिर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जब यहाँ सीधा से कि एक एक रहे एलसीएम की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा से 15 में 10 घटा करके 5 आ जाएगा, दोनों को गुना कर दीजिए तो 5 बटे कितना होगा, 10 गुना 5 कैलकुलेट कर लीजिएगा। देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 10 एंड 15। ऐसा अगर एक एक करके दिया है इस तरह प्रॉब्लम में तो एलसीएम निकालने में आपको समय लगेगा। इसे 10-15 का तो 30 हो जाएगा, आसान है। लेकिन इसी तरह से दिया रहे दूसरा नंबर दिया रहेगा, मान लीजिए कि 35 दिया रहे, 45 दिया रहे, तो फिर उसको कैलकुलेट करने की जरूरत होगी। तो ऐसे परिस्थिति में जो है आप इसको एलसीएम न निकाल करके डायरेक्ट आपस में इसको नीचे में गुना कर दीजिए और ऊपर में डिफरेंस निकाल लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आसानी से बनेगा ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपका जो हो गया 15 दिन हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता यदि ह्रासमान क्रम में 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 15 दिन है, 25 दिन है, 25 है, सॉरी 25 दिन है, 25 है, और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 20 है, तो पहली और अंतिम संख्या का बीच का अंतर क्या है। मतलब फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या जो पहली संख्या है और अंतिम संख्या के जो बीच का जो डिफरेंस है वो पूछना क्या है। दिया हुआ है कि 5 संख्या है, उसमें जो पहली 4 संख्या है उसका औसत 25 है और लास्ट का जो 4 संख्या है उसका औसत 20 है। तो बताएं कि पहली और अंतिम संख्या का और बीच का अंतर क्या है। और ये संख्याएं जो है ह्रास में मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। If the average of the first 4 of the 5 numbers, 5 जो है फर्स्ट 5 नंबर्स का जो एवरेज नंबर्स जो है एवरेज जो है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है इज 25 है। एवरेज जो है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 ऑफ द 5 नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, 5 जो नंबर जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसका पहला जो 4 है उसका जो एवरेज है 25 है। एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 4 नंबर्स, और लास्ट 4 नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना है 20 है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर। तब पूछता है कि फर्स्ट और लास्ट नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है। इसके देखिए इसमें नंबर अगर हम लोग मानते हैं x1, x2, x3, x4, x5, ये जो नंबर देख रहे हैं x1, x2, x3, x4, x5, इसमें कहता है कि जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब x1 ग्रेटर देन x2, x2 ग्रेटर देन x3, x3 ग्रेटर देन x4, x4 ग्रेटर देन x5। तो ये जो इस ऑर्डर में दिया हुआ है, इसमें कहता है पहला 4 का जो है एवरेज जो है औसत जो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, और लास्ट 4 का जो औसत है, लास्ट 4 कितना हो जाएगा आपका
x2 x3 x4 x5, इसका जो औसत दिया हुआ है ये कितना है? इसका औसत दिया हुआ, इसका औसत दिया हुआ 20। ठीक है, तो अब सिंपली कहता है कि x1 माइनस x5 निकालने के लिए x1 जोड़ x2 जोड़ x3 जोड़ x4 बराबर हो जाएगा आपका 100, और इधर हो जाएगा आपका x2 जोड़ x3 जोड़ x4 जोड़ x5 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना? 4 गुना 20 कीजिएगा 80 हो जाएगा, इज इक्वल टू 80 हो गया, इज इक्वल टू 80 हो गया। मैंने यहाँ तक x2 x3 x4 x5 जोड़ेंगे 80 हो जाएगा। ये आपके पास दिया 100। अब इसमें कहता है क्या निकालने के लिए? x1 माइनस x5 कहता है, x1 माइनस x5 कहता है, तो इसमें इसको घटा दीजिए तो x2 कट जाएगा, x3 कट जाएगा, x4 कट जाएगा। ठीक है, इसमें जब घटाएंगे तो यहाँ क्या लिखाएगा? यहाँ लिखाएगा आपका माइनस x2 माइनस x3 माइनस x4 माइनस x5 इज इक्वल टू 80। अब ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा? x1 माइनस, और ये भी जो है आप जब करेंगे आपको 100 में इसको घटाइएगा तो 80 घटाइएगा तो 20 होगा, अब बचेगा माइनस x5, x1 माइनस x5 इधर हो गया। अब 100 में 80 घटा दिए 20 हो गया, इसकी अंतर कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कितना होगा? 20 होगा। हिंदी में भी देख लीजिए, इसका इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 20 हो गया। कि अंतिम 4 संख्या का पहली संख्या और अंतिम संख्या का बीच का अंतर क्या होगा? तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, ह्रास का मतलब घटते क्रम में था। इसमें ये 3 क्वेश्चंस था, मैंने आपको मैथ्स का सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, और सब जो क्वेश्चंस है, अब जो है केमिस्ट्री का है कुछ क्वेश्चंस आगे, वो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ मिक्स मैथ्स भी है। कोशिश रहेगी कि दोनों ज्वाइंटली जो 1 2 3 4 देखते हैं, आगे फिर आपको मैं बताता हूँ। ओके, धन्यवाद।